अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम दोस्तों का आपके अपने नए प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखिए, सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है वो आज से स्टार्ट है। फर्स्ट क्लास हमारी होगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले हम सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे कि सिलेबस में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, किस किस तरह का है क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है, वो सारे आपके सामने है। देखिए, सिलेबस को जो डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट होता है आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के ताल्लुक से हैं, और दूसरा है आपका ग्रेजुएशन, और तीसरा है आपका पेडागोजी यानी जो मेथड्स का टॉपिक है। देखिए, फर्स्ट आपका होता है 180 नंबर का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 4 क्लासेस में। तीसरा जो ग्रेजुएशन वाला है वो आपका होगा 80 नंबर का। अगला है आपका पेडागोजी, वो होगा आपका 40 नंबर का। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट है पार्ट फर्स्ट चलेगा, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट उर्दू सब्जेक्ट। मिनिमम मार्क्स कितने होंगे? 180 नंबर 180 के। अब इसमें से जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है, पहला क्या है? नसर। नसर मतलब प्रोस राइटिंग। प्रोस राइटिंग में आपके कौन कौन से क्वेश्चन है? फर्स्ट जो आपका टॉपिक है सिलेबस में वो है उर्दू जबान से मुताल्लिका सवालात, यानी उर्दू लैंग्वेज से मुताल्लिक कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। पहला है जबान का तारुफ, दूसरा है तस्हीह इमला, और तीसरा है कौन सा है? मानी अल्फाज। पहला सबसे फर्स्ट होगा जबान का तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। देखिए, इस जबान के तारुफ में सिर्फ उर्दू जबान का ही तारुफ नहीं बल्कि लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा कि जबान की स्टार्टिंग कैसे हुई, जबान से पहले क्या बोली, फिर बोली और जबान में क्या फर्क है, फिर जबान की कौन कौन सी जैसे मादरी जबान होती है, इसी तरह देखिए अलामतों की जबान, इशारों की जबान, आवाजों की जबान। इनमें सबसे पुरानी जबान कौन सी है? इशारों की जबान, जिसके बारे में कहा जाए कि तकरीबन 10 लाख वर्ष पूर्व क्या है इस जमाने के अंदर आई है। तो बहरहाल वो सारा इसके अंदर आपको बताया जाएगा। जैसे जबान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है, वो क्या है, ठीक है, वो सब आपको बता देंगे। अगला है तस्हीह इमला, यानी वर्ड मीनिंग जो होते हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्द जो होते हैं, शुद्ध अशुद्ध किस तरह लिखे जाएं, वो सब इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद है तीसरा मानी अल्फाज। मानी अल्फाज के 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आते हैं मानी अल्फाज के बारे में, तो वो इसमें आपके आएगा। अगला है देखिए असबाक पर मबनी सवालात। मानी अल्फाज के बारे में आपको बता दें कि आपको कौन कौन से सबक के माना याद रखने हैं या कौन कौन से आपको वर्ड मीनिंग याद रखने हैं, उनसे बाहर आपके कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं जाएगा। अच्छा, अगला देखिए नादान दोस्तों, जो असबाक पर मबनी सवालात है उनमें पहला है देखिए अलिफ का मतलब है 9th क्लासेस की बुक जो है, बा में 10th क्लास, और जीम में क्या 11th क्लास, और इसके अंदर होगी 12th क्लास की बुक। ठीक है, पहला आपका है नादान दोस्त अज मुंशी प्रेमचंद। देखिए, आपको किस अंदाज से पढ़ाया जाएगा, कैसे आपका क्या है कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, आपको बता दूं कि जैसे हम पढ़ रहे हैं नादान दोस्त पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे मुंशी प्रेमचंद की सवाने हयात। मुंशी प्रेमचंद की सवाने हयात मुकम्मल पढ़ेंगे, उसकी पैदाइश से लेकर मौत तक सारे कारनामे, अफसाना, नाविल, पहला कौन सा है, आखिर कौन सा है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पेपर्स में अक्सर क्या आते रहते हैं, चाहे वो इंडिया लेवल कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीपीएससी का हो या एमपीपीएससी का हो या DSSS का हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी उर्दू के एग्जाम होते हैं उनमें जितने भी क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इनसे मुताल्लिक, मुंशी प्रेमचंद से मुताल्लिक, वो सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट, और इसके अलावा जो अलग से क्वेश्चन होते हैं आरपीएससी द्वारा या जो भी हो वो सब आपको इसके मुताल्लिक बता दिए जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए ओस, ख्वाजा हसन निजामी सवाने हयात और ओस के मुतालिक क्वेश्चंस। अगला इसी तरह एहसान का बदला एहसान, डॉक्टर जाकिर हुसैन की सवाने हयात और क्या एहसान का बदला एहसान सबक से मुतालिक सवालात। अगला है देखिए वक्त, डिप्टी नजीर अहमद। आपको एक बात बता दूं कि हम इस तरह पीपीटी फाइल पे आपको नहीं पढ़ाएंगे बल्कि आपको इस तरह ही एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको पूरा कराया जाएगा बोर्ड पर रिटर्न के जरिए। ये पीपीटी फाइल आपके लिए इसलिए है ताकि सिलेबस को आपके लिए एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, आगे 10th क्लास में देखिए जबानों का घर हिंदुस्तान, सैयद एहतशाम हुसैन का जो सबक है, सैयद एहतशाम हुसैन की सवाने हयात, जबानों का घर हिंदुस्तान के मुतालिक सवालात। अगला है खुदा के नाम खत, यह है ग्रेगोर योलोपेज फांते। देखिए, इससे मुतालिक तो कोई इसकी सवाने हयात आने वाली है नहीं, हाँ इस खुदा के नाम खत से मुतालिक सवालात तो जरूर आएगा। ठीक है, जो उसमें क्वेश्चन है भाई उसने खत कब लिखा, खत में कितने रुपए की तलब की, उसे कितने रुपए मिले, खत पर किसका पता लिखा, या ये सारी चीज इसके अंदर आती हैं। अगला है आदमी की कहानी अज प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब इंतकाल हुआ, कहाँ इंतकाल हुआ, कौन कौन सी किताबें लिखी, दुनिया की कहानी, रूसी अदब की तारीख, बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने, वो सब उनकी डेट भी आपको याद हो। और उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, आपको आदमी की कहानी पढ़ाएंगे। अगला है देखिए कारतूस।
कारतूस में हबीब तनवीर की सवाना हयात और उसके बाद कारतूस। कारतूस सबक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसके अंदर किरदार कई हैं, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, सिपाही है, ठीक है। और फिर इसमें जमाना है, वक्त है, जैसे रात का वक्त है, गोरखपुर के जंगलों की बात है, और जमाना कौन सा 1799 का जमाना है इसके अंदर, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज सब आपको इसके अंदर बता दिए जाएंगे। अगला है 11th क्लास में आपका कौन सा है, सरगुज़िश्त आजाद बख्त बादशाह की। आपको पता है सरगुज़िश्त आजाद बख्त बादशाह की मीर अम्मन की जो दास्तान है बागो बहार। बागो बहार कौन सी दास्तान है, जिसे किस्सा है चार दरवेश से मीर अम्मन ने तर्जमा किया था। सन 1801 में स्टार्टिंग की, सन 1804 में क्या हुई, इशाअत हुई। लेकिन आपको बता दें ये पहली बार शाये कब हुई थी, सन 1803 में हुई थी। क्वेश्चन यह है बागो बहार पहली मर्तबा कब शाये हुई थी, तो 1803 में हुई थी। 1802 में मुकम्मल हुई, 1803 में पहली बार, लेकिन एक किताबी शक्ल में मुकम्मल तौर पर 1804 में शाये हुई। उसी बागो बहार में 5 किस्से हैं, 4 दरवेशों के किस्से हैं और एक ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा है। ये उसी ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा है जो रोम का बादशाह था, जिसकी दारुल सल्तनत क्या थी, कुस्तुनतुनिया, आजकल इस्तांबुल कहा जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, वो सब आपको कराया जाएगा। पहले मीर अम्मन के सवान है, 1750 में पैदा हुआ, 1837 में इनका इंतकाल हुआ, ठीक है। क्या क्या इन्होंने लिखा, मशहूर जो चीजें हैं इनके मुतालिक, कुछ अकवाल भी हैं, यानी कुछ क्या है, जैसे बड़े बड़े अदीब होते हैं, मुहक्किक होते हैं, उनके कौल होते हैं, ठीक है, वो भी यानी डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, वो भी आपको बता दी जाएंगी। अगला है सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, फितरस बुखारी। फितरस बुखारी की सवाने हयात और सबक का कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है, कंप्लीट विश्लेषण आपको कराया जाएगा। इसमें क्या आपको कंप्लीट विश्लेषण इसका कराया जाएगा। अगला है चौथी का जोड़ा। चौथी का जोड़ा किसका है, ये इसमें चुगताई का है। चौथी का जोड़ा, तो देखिए चौथी का जोड़ा किसका है, इसमें चुगताई का। चौथी का जोड़ा पहले सबक आपको पढ़ाया जाएगा और उसके बाद चौथी के जोड़े इसमें चुगताई की डिटेल, इसकी सवाने हयात और उसके बाद आपको क्या चौथी का जोड़ा। अगला है देखिए मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। ये मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम जो मिर्जा गालिब के खतूत हैं, मिर्जा गालिब की सवाने हयात कब पैदा हुई, मिर्जा गालिब की सवाने हयात तो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो वो सारी सवाने हयात आपको एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट टोटल जो आपके सिलेबस में उस सब कुछ आपको कराया जाएगा। और उसके बाद मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के मुतालिक सवाल सेकंड ग्रेड 2018 में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है फोटोग्राफर, कुर्रतुल हैदर की सवाने हयात और फोटोग्राफर की डिटेल। अगला है मच्छर, ख्वाजा हसन निजामी की सवाने हयात और मच्छर की डिटेल। देखिए आपको एक बात बता दूं कि ख्वाजा हसन निजामी जैसे हैं, ख्वाजा हसन निजामी यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, तो आपको कंप्लीट इस सवाने हयात वहां करा दी जाएगी और उसके बाद एक रिवीजन के तौर पे यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रिवीजन भी होगा साथ साथ आपका। अगला देखिए जैसे गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, ये एक सबक है कन्हैयालाल कपूर की। पहले हम कन्हैयालाल कपूर की सवाने हयात पढ़ेंगे। कन्हैयालाल कपूर सन 1910 में पैदा हुआ, इंतकाल 1980 में हुआ था, ठीक है। और इसने क्या कौन कौन सी किताबें लिखी, सब बालों पर, नौका नश्तर वगैरह सब। उसके बाद हम पढ़ेंगे गालिब जदीद शोरा की मजलिस में। इसमें बहुत सारे किरदार हैं, ठीक है, कम से कम 5-6। उनमें फिर उनके नाम रद्दो बदल कर रखे हैं, जैसे फैज अहमद फैज का गैज अहमद गैज, नून मीम राशिद का मीम नून अरशद, ठीक है। वो सारी चीजें जो पैरोडी कर रखी है नामों की है, वो सब आपको बताया जाएगा। अगला देखिए इसके अंदर है, अगला है मुसन्निफीन की सवाने हयात। जो मुसन्निफीन है और मुसन्निफीन के सवाने हयात है और उसकी तर्ज तहरीर है। देखिए इनमें मुसन्निफीन में पहला कौन सा है, मीर अम्मन है। पहला कौन सा है, मीर अम्मन है। मीर अम्मन, मीर अम्मन की सवाने हयात का मतलब यह है कि पहले मीर अम्मन की पैदाइश से लेके मौत तक के सारे कारनामे, सारी किताबें, सारी डिटेल आपके सामने हो, यह मतलब होता है सवाने हयात का और तर्ज तहरीर का, यानी जो कुछ इन्होंने लिखा है उर्दू अदब के लिए वो सब आपको बताया जाए। इसी तरह मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश से लेकर मौत तक मुकम्मल सवाने हयात के कारनामे, ठीक है। इसी तरह अल्लामा शिबली नौमानी, अल्लामा शिबली नौमानी बहुत बड़े एक आलिम हुए हैं, बहुत बड़े अदीब हुए हैं उर्दू के, ठीक है, शम्सुल उलमा हुए हैं। तो इनकी मुकम्मल क्या है, सवाने हयात माँ इनके कारनामों के। इसी तरह है कुर्रतुल हैदर, सज्जाद जहीर, कृष्ण चंद्र और मुंशी प्रेमचंद। ये मुंशी प्रेमचंद की मुकम्मल सवाने हयात वैसे हम आपको यहाँ बता देंगे सबक नादान दोस्त के जेल में, लेकिन अलग से भी आपको बता दिया जाएगा अगर कुछ रह जाता है तो बतौर रिवीजन के। जैसे इंशाल्लाह आपका कंप्लीट यहाँ करा दिया जाएगा, यहाँ तो इंशाल्लाह आपका रिवीजन ही होगा। अगला देखिए, अगला है मंजूमात से मुताल्लिक सवालात। मंजूमात का मतलब होता है पोइट्री,
यानी शायरी से मुतालिक क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए मंजूमात पर मुतालिक, जो मंजूमात से मुतालिक सवालात हैं, उनमें से फर्स्ट है एक देहाती लड़की का गीत। ये अख्तर शीरानी का वाला सबक है, 9th क्लास में है। एक देहाती लड़की का गीत, पहले अख्तर शीरानी के मुकम्मल सवाने हयात, उसके बाद एक देहाती लड़की का गीत। इसमें कौन सी सिन्फ है शायरी के एतबार से, गीत है या नज्म है या मसनवी है, फिर इसमें तरजीह बंद है, तरकीब बंद है, ठीक है, क्या है वो सब आपको इसमें बताया जाएगा। उसके बाद एक पौधा और घास, ये नज्म है, ये ड्रामाई नज्म है, नसरी नज्म है, कैसी नज्म, आजाद नज्म है, मुअर्रा नज्म है, ठीक है, वो सब इसके बारे में बताया जाएगा। इस्माइल मेरठी की सवाने हयात, बहार के दिन अफसर मेरठी की सवाने हयात और बहार के दिन सबक का कंप्लीट विश्लेषण। उसके बाद देखिए गजल है, जैसे कोई उम्मीद बर नहीं आती, गालिब की गजल। गालिब के सवाने हयात मुकम्मल पीछे आ चुकी है, लेकिन एक बार फिर से आपको रिवीजन के तौर पे बता दिया जाएगा। देखिए कोर्स ज्यादा लंबा नहीं होगा, कोर्स आपको ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर या 3 महीने 3.25 महीने के अंदर करा दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक बात बता दूं कि जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं लेकिन क्या एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो जुड़ना, उनको मजबूरी हो जाती है दूर हो जाना, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए। आपको कोई भी इश्यू हो, मैं आपको बारहा कहता हूं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो हकीकत में कमजोर हैं वही कॉल करें, जिनको अल्लाह ने दे रखा है वो जानबूझ के कॉल ना करें। इसलिए कि आप लोग 50,000 की नौकरी करें तो 2-3 हजार कोई बड़ी चीज नहीं होती, कभी आप किसी गरीब का हक भी मार दें, ठीक है। अगला देखिए नेकी और बदी नज्म, पहले नजीर अकबर आबादी की सवाना हयात, उसके बाद देखिए नज्म पढ़ेंगे नेकी और बदी। अगला देखिए एक शरीफ इंसानों, ताहिर लुधियानवी की नज्म है, सवाना हयात पढ़ेंगे और इसकी नज्म के मुतालिक आपको बता दिया जाएगा। एक है पहाड़ और गिलहरी, अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक, ठीक है, इस सवाना हयात और पहाड़ और गिलहरी नज्म के बारे में। आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है वो गजलों से मुतालिक है। जैसे देखिए वली दक्कनी, आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश, इनके मुतालिक है। देखिए पहला है वली दक्कनी। वली दक्कनी की पैदाइश के बारे में तो कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इनकी वफात के बारे में बहुत बड़ा इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं 1707 में हुए, कुछ कहते हैं 1719 में हुए, कोई कहते हैं 1720 में हुए, कोई कहते हैं 1721 में हुए। तो वली दक्कनी की वफात के मुतालिक तो क्वेश्चन पुटअप ही नहीं होगा, ठीक है। पैदाइश 1667 है ही, उसके बारे में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए इनकी 2 गजलें आपकी सिलेबस में हैं। एक तो ये है शराबे शौक में सरशार हैं हम, कभू राजी कभू बेजारे हम, ठीक है, वो वाली। दूसरी है किया मुझे शराब ने जालिम आब आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, ये वाली ये है। अगला है ख्वाजा, इनकी पहले हम वली दक्कनी की सवाने हयात पढ़ेंगे, इनकी मुकम्मल गजलों के बारे में, कितनी इन्होंने गजलें लिखी, कितने इन्होंने कसीदे लिखे, ठीक है, वो सब इसके मसनवियां लिखी हैं तो कौन कौन सी, वो सब इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अगला है ख्वाजा हैदर अली आतिश। देखिए आतिश, आतिश की भी 2 गजलें हैं, सुन तो सही जहां में तेरा फसाना है क्या, और अगला है ये आरज़ू के तुझे गुल के रूबरू करते, ठीक है, ये 2 गजलें हैं। अब इन 2 गजलों में क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, देखिए एक तो होता है इसमें आपके सनात पूछेंगे, मान लीजिए कोई भी शेर हो गया तो पूछ लेंगे इसमें कौन सी सनात है। अब आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में 7 सनात है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही होगा कि इन 7 सनात से बाहर वो कोई भी सनत नहीं होगी। कई सनत तो ऐसी होती हैं कि जो कॉमन नजर आ जाती हैं, ठीक है, यानी वो होती ही नहीं, शेर के अंदर ऐसे दिख जाती है अलग से। अगला देखिए, अगला है आपके सामने नजीर अकबर आबादी। देखिए नजीर अकबर आबादी आदमी नामा, ये हो गया। देखिए जैसे नजीर अकबर आबादी की आदमी नामा नज्म है, आदमी नामा ये मुखम्मस है, मुसद्दस है, मुरब्बा है, मुसम्मन है, इसकी कौन सी किस्म है, ठीक है, वो सब आपको बता देंगे। एक है अकबर इलाहाबादी, सवाना हयात और नज्म मुस्तकबिल के बारे में बताएंगे। अल्लामा इकबाल की शुआए उम्मीद, अल्लामा इकबाल के जो मजमुआ कलाम है, अरमुगान हिजाज है, बाले जिब्रील है, ठीक है, वो सब ये शुआए उम्मीद कौन से उसमें है शामिल है, इस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। अगला है जैसे जोश मलिहाबादी, अलबेली सुबह, जोश मलिहाबादी की नज्म, जोश मलिहाबादी की सवाना हयात और इनकी नज्म के मुतालिक। अगला है जैसे शहादत हजरत अब्बास मीर अनीस का, ये मरसिया है, ठीक है, मरसिया के मुतालिक पहले पूरी डिटेल होगी आपको, मरसिया के मुतालिक भी आपको बताया जाएगा, फिर मीर अनीस की डिटेल भी होगी आपके सामने, फिर शहादत हजरत अब्बास जितना बड़ा मरसिया है वो सब एक्सप्लेन के साथ आपके लिए बता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए गजल है, जैसे मौलाना हाली की है गजल, कौन सी, पहले तो अब भागते हैं साया इश्क़ बुता से हम, ठीक है, कुछ दिल से है डरे कुछ आसमां से हम, बहरहाल जो आगे तक है।
इसी तरह देखिए मोइन अहसन जज्बी, ये मोइन अहसन जज्बी की है जिंदगी है तो बहरहाल सहर भी हैगी होगी, शाम आई है तो आए सहर भी होगी, इस तरह है ना। इसी तरह देखिए नासिर काजमी है, ये शब ये ख्यालो ख्वाब तेरे। इसी तरह नून मीम राशिद की आजाद नज्म है जिंदगी से डरते हो। ये चारों इनकी सवाने हयात और चारों का एक्सप्लेन, किसमें कौन सी सनात है सनात नहीं है, सब आपको बता दिया जाएगा। अगला देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे आपके सामने शुअरा की सवाने हयात हैं, इसमें देखिए शुअरा की सवाने हयात और खुसूसियत कलाम वही मतलब है, यानी मुकम्मल उनकी लाइफ, उनका जीवन परिचय। जीवन परिचय के साथ साथ फिर उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन कौन सी नज़में लिखी, मशहूर नज़में कौन कौन सी हैं, वो सब उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा। उनका कौन सा कलाम कब शाये हुआ, पहला कलाम कौन सा था, आखिर कौन सा था, मशहूर कौन सा था, ठीक है। ये सब जैसे वली दक्कनी के बारे में, इसी तरह नजीर अकबर आबादी, इसी तरह ख्वाजा दर्द, दर्द एक जिन्हें सूफी शायर भी कहा जाता है। दर्द वो शायर हैं जिन्होंने ना तो कभी मसनवी लिखी, ना ही इन्होंने कभी कसीदा लिखा, यानी दर्द के बारे में ये है कि इन्होंने कभी किसी बादशाह की तारीफ नहीं की, ठीक है। इसी तरह देखिए अकबर इलाहाबादी जो तंजो मजा के बहुत बड़े शायर हुए हैं। इसी तरह अनीस, मीर बब्बर अली अनीस, इस्माइल मेरठी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, शम्सुल उलमा, ठीक है, पानीपति, नून मीम राशिद, ठीक है, नजर मोहम्मद राशिद। उसके बाद आपका देखिए रिटर्न राइटिंग स्किल से संबंधित है, जैसे अर्जी नवेसी, मजमून नवेसी, खुतूत निगारी, इसमें तीसरे में। अब जैसे फर्स्ट देखिए अर्जी नवेसी, अर्जी नवेसी यानी हम एक्सप्लेन एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो वो सब इसके अंदर आएगा। अर्जी नवेसी सब इनका डायग्राम, पहले क्या लिखा जाए, उसके बाद क्या लिखा जाए, दाएं तरफ क्या हो, बाएं तरफ क्या हो, दरमियान में क्या हो, इस तरह इससे मुतालिक क्वेश्चन आते हैं, जिसे कातिब का या मकतूबिले का पता कहाँ लिखा जाता है, ये सारे क्वेश्चन। अगला है देखिए मजमून नवेसी। मजमून नवेसी मजमून कौन कौन से होते हैं, देखिए बयानी मजमून होता है, अदबी मजमून, अखलाकी व हिकायती मजमून। अब देखिए इन तीनों का एक्सप्लेन और इन तीनों का एग्जाम्पल। इसी तरह देखिए इस्तिदलाली, एक होता है मुबाहिसी मजमून, एक होता है फिक्री और बयानिया। ये सब मजमून कौन कौन से, देखिए फिक्री और बयानिया, बयानिया मजमून एक ही बात है, अलग नहीं है, ठीक है। तो अगला तीसरा नंबर का है खुतूत निगारी। खुतूत निगारी में कौन कौन से खत होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक होता है निजी खत, एक होता है सरकारी खत, और एक होता है तहनीयती खत। ये तीन तरह के खत होते हैं। उसके बाद देखिए कवाइद, कवाइद जिन्होंने हमसे रीड की क्लासेस ली थी ऑनलाइन, का कवाइद का टॉपिक कंप्लीट ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है, उनका अच्छे से क्लियर है, उन्हें हर चीज याद है, इसलिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। यानी आपने किसी ऐसे ही बस ऑल फॉल किताबों में देख लिया तो देखिए उसका कोई फायदा नहीं, आप विद प्रूफ के पढ़िए, ठीक है, हर चीज को एक्सप्लेन के साथ। कवाइद के बारे में आपको लफ्ज से स्टार्ट करेंगे, हर चीज को फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबके अलग अलग पार्ट्स होंगे और आपको कवाइद स्टार्टिंग एक ही पेज पे समझा दिया जाएगा कंप्लीट ये पूरा कवाइद। उसके बाद हम इसका विश्लेषण करते रहेंगे, ठीक है, इस हिसाब से पढ़ाएंगे। जैसे इस्म है, जमीर है, सिफत है, फाइल और उसकी अकसाम। इसी तरह तादाद, तादाद का मतलब होता है वचन, एक वचन बहुवचन, दो ही चीजें हैं। इसी तरह तज़किर तानीस, तज़किर तानीस का मतलब होता है लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और एक होता है मुतजाद और मुतजाद अल्फाज, विलोम शब्द, मुतरादिफ पर्यायवाची शब्द, और एक होता है मुहावरात यानी मुहावरे जो आपके आते ही हैं, ठीक है, हिंदी में भी। अगला है उर्दू अदब की तारीख। देखिए उर्दू अदब की तारीख से मुताल्लिक क्वेश्चन आएंगे, उर्दू अदब की तारीख से मुताल्लिक कौन कौन से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए उर्दू अदब की तारीख, उर्दू अदब की तारीख में पहला कौन सा है आपके लिए, यहाँ पर देखिए उर्दू जबान की इब्तिदा और इर्तिका। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया लिखते टाइम, 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो गया, ठीक है। पहला है उर्दू जबान की इब्तिदा और इर्तिका। आपको एक बात बता दूं कि देखिए स्टार्टिंग में जो ये है, स्टार्टिंग में जो आपके सामने है, सॉरी यहाँ पर है जो जबान का तारुफ, ठीक है, और एक है उर्दू जबान का इब्तिदा और इर्तिका, ये वाला यहाँ पर उर्दू जबान के मुताल्लिक है। वहां पर आपको सिर्फ जबान का एक शुरुआत बताई जाएगी, किस तरह जबान का इर्तिका हुआ, विकास हुआ, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का पूरा एक तारुफ कराया जाएगा। लेकिन उर्दू जबान के लिए अलग से एक टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। यहाँ से मुकम्मल उर्दू जबान के किस किस के कौल हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद से, सुलेमान नदवी, हाफिज महमूद शिरानी साहब, इसी तरह देख डॉक्टर शौकत सब्जवारी हैं,
नसीरुद्दीन हाशमी साहब हैं, मीर बब्बरी अनीस ने या मीर अमन ने क्या कहा, वली अब्दुल हक साहब ने क्या कहा, इंशाअल्लाह खाइम शाह ने क्या कहा, वो सारे राइटरों के सारे जो मुहक्किकीन है, कलीमुद्दीन अहमद साहब और बड़े बड़े जो मुहक्किकीन हैं, उन सबके क्या क्या कौल हैं वो सब आपको इसमें बता दिए जाएंगे। ठीक है, और उनकी जो एक दो किताबें भी पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट किताबें, ठीक है, तो वो उन सब किताबों के नाम भी लिखा दिए जाएंगे आपको। दूसरा है दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमत, दिल्ली कॉलेज है जो दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमत। अब इसके अंदर क्या होगा, दिल्ली कॉलेज को हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ठीक है, कब वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, कैसे कैसे बना, मदरसा गाजीउद्दीन हैदर की बिल्डिंग में जो दिल्ली कॉलेज स्टार्ट हुई, उसका कौन कौन से सर्कुलर के तहत वो स्टार्ट हुई, फर्स्ट उसका प्रिंसिपल कौन था, इसमें कब कितने बच्चे हुए, कौन कौन से इसके टीचर थे, ठीक है, किस सब्जेक्ट का कौन सा टीचर था, ये सब इसकी, और फिर अदबी खिदमत किस माता है, इससे कौन कौन सी किताबें क्या लिखी गई दिल्ली कॉलेज के तहत। बहरहाल अगला है दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ, इन दोनों का क्या तुलनात्मक अध्ययन करना है, यानी दोनों को क्या कंपेयर करते हुए हम पढ़ेंगे। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ दोनों एक दूसरे का मतदाद है। दबिस्तान दिल्ली के अंदर क्या है, दाखिली एक कैफियत का इजहार है, लेकिन दबिस्तान लखनऊ के अंदर खारजी एक रंग नजर आते हैं, यानी सिर्फ इश्क और ऐश परस्ती की बातें दबिस्तान लखनऊ के तहत। फिर बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो दबिस्तान दिल्ली को छोड़कर दबिस्तान लखनऊ यानी दिल्ली को छोड़कर लखनऊ चले गए, कुछ शायर ऐसे हैं जो नहीं भी गए, उन दोनों में इम्तियाज करना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले जाते हैं कि कौन सा शायर दबिस्तान दिल्ली से मुताल्लिक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जा जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको लिखा दिए जाएंगे, दबिस्तान लखनऊ के, वो दबिस्तान दिल्ली के हैं। आगे देखिए बा, अगला जो आपके सामने है उर्दू की अहम असनाफ। देखिए उर्दू की अहम असनाफ से ताल्लुक से कौन कौन सी अहम असनाफ है आपके लिए, एक तो होता है नज्म। देखिए नज्म की डिटेल, नज्म की फिर किस्में होती हैं, आजाद है, नसरी है, मुअर्रा नज्म है, पाबंद नज्म है, ठीक है, ये सब। इसी तरह अफसाना, जो अफसाना है किसे कहते हैं, अफसाना की फिर अज्जाए तरकीबी हैं, वो सब आपको बता दी जाएंगी। इसी तरह खाका की भी किस्में होती हैं, ठीक है, खाका कब स्टार्ट हुआ, इसको किस किस इसके मरहले से गुजरना पड़ा, वो सब। इसी तरह इंशाइया, मशहूर इंशाइया निगार, उनके इंशाइया की तारीख, ये सब आपको इसमें करा दिया जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपके सामने यहाँ पर तरी मुताला। देखिए नंबर 6 पर, जो आपके सामने सरी मुताला है, दो आपके लिए सबक हैं, दो टॉपिक हैं। एक तो है मरहूम की याद में फितरस बुखारी का, वो अपने साइकिल वाला सबक खूब पढ़ा होगा। एक है यहूदी की लड़की, आगा हशर काश्मीरी का। देखिए आपको एक चीज में इंपॉर्टेंट, आप जो 12th क्लास में या 11th क्लास में यहूदी की लड़की के सबक को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ 6 और 3 कुल 9 किरदार नजर आएंगे। हालांकि इसके अंदर 9 ही किरदार नहीं है, इसके अंदर किरदार बहुत ज्यादा है। आप असल यहूदी का किस्सा पढ़ना, इसलिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन कुछ हाई लेवल का भी पुट अप हो सकता है कि असल यहूदी की लड़की में कुल कितने किरदार हैं, ठीक है, तो वह 9 ही किरदार नहीं, किरदार ज्यादा हैं। वो कौन कौन से हैं, कितने मर्द किरदार हैं, कितने क्या खवातीन किरदार हैं, निस्वानी किरदार हैं, वो सब आपको यहाँ एक्सप्लेन के साथ बता दी जाएंगे। आगा सर काश्मीरी की सवान हयात भी। आगे देखिए तीसरा टॉपिक है दूसरा टॉपिक है पार्ट 2, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट उर्दू सब्जेक्ट। उर्दू विषय से संबंधित जो ग्रेजुएशन का जो स्टैंडर्ड है उसमें देखिए पहला है नसर में क्या आएगा, पहले दर्ज झेल सियाक व सबाक पर मबनी सवालात से मुताल्लिक सियाक व सबाक पर मुताल्लिक क्या सवालात आएंगे। जैसे पहला क्या है, अपनी मदद आप, इसका है सर सैयद अहमद खान की सवाल हयात और अपनी मदद आप सबक से मुताल्लिक क्वेश्चंस। दूसरा क्या है, सरशार, लखनऊ की रईसाना जिंदगी की एक झलक। तीसरा क्या है, नमक का दारोगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला है मजलूम की फरियाद, राशिदुल खैरी। के बाद है शेख पीरू, रशीद अहमद सिद्दीकी, वो मीरू डाकू नाम का, पूरी डिटेल ठीक है आप पढ़ चुके हैं और आपको यहाँ बता दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा आप पढ़ चुके हैं मतलब आपको बताया नहीं जाएगा, कंप्लीट आपको डिटेल होगी, तो सिर्फ आपको सिलेबस एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है जो आपके सामने है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग में क्या होगा, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का यारबाश से मुतालिक सेकंड ग्रेड 2018 में भी क्वेश्चन आया था। वो जो क्वेश्चन था ना सगमबाश बरादरबाश सगमबाश, वो इसी में था यारबाश में, ठीक है, यारबाश में तीसरी लाइन में था।
और ये यारबास ये सबक है मिर्जा फरहतुल्लाह बैग का, मज़ामीन है फरहत में, जिल्द नंबर 7 पेज नंबर 32 से 46 तक वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, यारबास सबक आपको पूरा डिटेल के ऑथेंटिक आपको क्या सारा मजमून फराहम किया जाएगा और इंशाल्लाह हर चीज को प्रूफ के साथ बता दिया जाएगा। देखिए दर्ज झेल अदबी उन्वानात पर मुतालिक सवालात, जैसे पहला है उर्दू ड्रामे का फन, उर्दू ड्रामे की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मुकम्मल इसकी तारीख, तरह इसकी इब्तिदा हुई, कौन कौन से इसके किस्में हैं, इसमें एक तो इसकी बुनियादी किस्में होती हैं, उसके बाद इसकी झेली किस्में होती हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक है आएगा ना आपका मंजूम ड्रामा इंद्र सभा, इंद्र सभा की जो किस्में वो है ओपेरा, ओपेरा ड्रामे की एक झेली किस्म होती है। ठीक है, तो वो सब इसके अंदर आपको बता दिया जाएगा। होटल एम कॉलेज की अदब खिदमत, होटल एम कॉलेज की कब स्टार्टिंग हुई, ठीक है, किस वर्ष में कितने बच्चे थे ये, और इसमें कौन कौन सी किताबें, इसके कौन कौन मुसन्निफीन हैं, बहुत सारे हुए हैं इनके। ठीक है, तकरीबन 40 के समथिंग, तो वो सब आपको इसमें बता दिया जाएगा। गालिब के खतूत, गालिब के खतूत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गालिब के खतूत के बारे में पूछा जाता है, और एक गालिब के जो खत लिखने की शुरुआत कब हुई, किस सन में हुई, वो इसके अंदर होता है। अगला है सवाने निगारी, सवाने निगारी के अंदर मुकम्मल तारीख, सवाने निगारी की इब्तिदा कैसे हुई, कब हुई, कितने किस्में होती हैं। इसी तरह इंशाइया निगारी पीछे आ चुका है, इंशाइया निगारी यहाँ पर भी है इंशाइया निगारी। ठीक है, अगला है आपका नज्म वाला टॉपिक। नज्म के अंदर क्या होता है, तो दर्ज झेल शुअरा पर मबनी सवालात, इन शायरों से मुताल्लिक क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला है मोमिन, मोमिन खां मोमिन, पैदाइश से इंतकाल तक मुकम्मल इनकी सवाने हयात और इनके मुकम्मल के कारनामे। इसी तरह मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में, दर्द के बारे में और मीर तकी मीर के बारे में। इसी तरह देखिए दर्ज झेल शेरी असनाफ पर मबनी सवालात, जैसे मरसिया, मरसिया के कितने अज्जा तरकीबी होते हैं, ठीक है, और मरसिया किसे कहते हैं, और मशहूर मरसिया निगार और उनके मरसिया। इसी तरह कसीदा, देखिए कसीदा निगारी की इब्तिदा कैसे हुई, कसीदा निगारी की तारीख आपको बता दी जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, तारीख बताने के बाद इसकी पूरी डिटेल बता दी जाएगी। और एक है गजल, गजल इंपॉर्टेंट है, गजल के क्या अज्जा तरकीबी आपको विद एग्जांपल सब बताए जाएंगे। ठीक है, गजल की तारीख इब्तिदा से इंतहा तक, और इंपॉर्टेंट जो गजल निगार है उनकी गजलियात। आगे देखिए बलागत का टॉपिक, जिन्हें कहते हैं सनाअत का टॉपिक, जो उर्दू में अलंकार होते हैं। देखिए उर्दू में अलंकार तो बहुत सारे हैं आपके, लेकिन टॉपिक में बस ये 7 ही हैं, वरना डिटेल में ऐसा होता है। देखिए इल्म बदी व बयान के 2 हिस्से होते हैं इस तरह, इल्म बदी व बयान, इल्म बयान, इल्म बदी। इल्म बयान के 4 टॉपिक होते हैं, इल्म बदी की फिर 2 किस्म होती है, सनाए लफ्ज़ी, सनाए मानवी, फिर सनाए लफ्ज़ी की अलग किस्म होती है, मानवी की अलग किस्म होती है। इस तरह तकरीबन उर्दू में 26 से 27 अलंकार हो जाते हैं, लेकिन आपके टॉपिक में मात्र 7 हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे से हैं। एक तो तशबीह जो उपमा अलंकार होता है, ठीक है, हिंदी में, बहरहाल इसमें तशबीह को विद एग्जांपल बता दिया जाएगा। इसी तरह इस्तियारा है, इसी तरह इहाम है, तजाद है, बिल्कुल उल्टा होता है। इहाम में भी क्या बात को वहम में डालने वाले अशार होते हैं, मुबालगा में बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ठीक, मुबालगे की 3 किस्में होती हैं। इसी तरह हुस्न तालील, देखिए रीट के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था, उसके अंदर बच्चे ढूंढ रहे थे किसको, तलमी को, उसमें तलमी थोड़ी था। हुस्न तालील होता है मतलब किसी चीज की असल वजह तो कुछ और हो, लेकिन शायर उसको शायराना अंदाज में उसकी दूसरी वजह बयान करे, वो भी हुस्न तालील होती है। ठीक है, एक होता है तलमी, तो जरूरी नहीं कि जहां पर मतलब एक शेर के अंदर 2-2 3-3 सनात भी होती हैं। अब उनमें से शायर क्या करेगा, एक को ही ऑप्शन में देगा, दूसरे को ऑप्शन में नहीं देगा, जो पेपर बनाने वाला होगा। ठीक है, तो ये आपके सनात हैं। अगला इसमें देखिए आपका अगला है तारीख अदब उर्दू। आपका अगला टॉपिक कौन सा है, तारीख अदब उर्दू। तारीख अदब उर्दू से मुतालिक 3 टॉपिक हैं। पहला है शुमाली हिंद में उर्दू नसर का आगाज, यानी उत्तर भारत में उर्दू जो गद्य भाग का आगाज कैसे हुआ। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं, एक तो उर्दू नसर की पहली किताब शुमाली हिंद में कौन सी है, इसका आगाज कैसे कैसे हुआ, इसके कौन कौन से तय राइटर हैं, उन्हें मशहूर तसानीफ कौन कौन सी हैं, ये सब इसके अंदर आता है शुमाली हिंद में उर्दू नसर के आगाज में। अगला है सर सैयद तहरीक। सर सैयद तहरीक जिसे हम क्या कहते हैं, अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी जो जानी जाती है। किसके नाम जानी जाती है, अलीगढ़ तहरीक के नाम से सर सैयद तहरीक। अगला है तरक्की पसंद तहरीक, जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक थी, अप्रैल 1936 से इसकी स्टार्टिंग हुई। तो ये सब इसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा कि हर तहरीक तरक्की पसंद तहरीक की पहली मजलिस कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, किसके सदर कौन थे, वो सब एक्सप्लेन के साथ। अगला देखिए पार्ट 3 टीचिंग मेथड ऑफ उर्दू सब्जेक्ट। मिनिमम मार्क्स कितने होंगे, 40 नंबर के, लास्ट और इंपॉर्टेंट। देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन यहाँ देखिए पहला है
जबान की महारतें। जबान की महारतें में कौन कौन सा आएगा? अलिफ में जैसे देखिए पढ़ना सिखाना, क्या आएगा पहला? पढ़ना सिखाना। पढ़ना सिखाने में कौन कौन सा होता है? तरकीबी और तहलीली तरीका कार। तरकीब का मतलब जोड़ना, तहलील का मतलब तोड़ना, सीधा सा मतलब तो यही है। ठीक है, इसमें क्या होगा? जुज से कुल, उसमें कुल से जुज। ठीक है, तरकीबी तरीका, तरकीब मतलब मुरक्कब करना, जोड़ना। और तरकीबी तरीके को इख्तराई तरीका भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे की जो इख्तराई कुव्वतों की नशोनुमा होती है वो तरकीबी तरीके के जरिए ही होती है, इसलिए इसको तख्लीकी तरीका भी कहा जाता है। ठीक है, तरकीबी तरीके को ही। अच्छा, हुरूफ तहज्जी का तरीका, सोती तरीका और सोतियती तरीका, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? तरकीबी तरीके के अंदर। और तहलीली तरीके के अंदर क्या आएंगे? ये वाले लफ्जवारी तरीका, जुमलावारी तरीका और किस्सावारी तरीका। ये कौन कौन से तहलीली तरीके के तहत आते हैं? तीन, लफ्जवारी, जुमलावारी और किस्सावारी। बहरहाल एक्सप्लेन के साथ इसकी लाभ हानियां, इसके फायदे, इसके नुकसान क्या क्या है वो सब आपको बता दिए जाएंगे। अगला है लिखना, यानी लिखना सिखाने के तरीके। देखिए, लिखना सिखाने के तरीके में पहला अबजदी तरीका, इसमें पहला दूसरा कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक देखिए अबजदी तरीका, पास्टोलॉजी तरीका है, मॉन्टेसरी तरीका है, और एक है पढ़ो और लिखो तरीका। ये चार तरीके हैं लिखना सिखाने के। उसके बाद देखिए तदरीसी तरीका कार, यानी जो टीचिंग मेथड होते हैं आपके जो सिलेबस में तदरीसी तरीका कार कौन कौन से हैं? एक तो देखिए जैसे इस्तखराजी और इस्तखराई तरीका। दूसरा क्या है? जैसे मुताला ज़ेर निगरानी, तहकीकी तरीका कार। तहकीकी तरीका के बारे में 2018 में क्वेश्चन आया था कि तहकीकी तरीका के मुजीद कौन थे? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। ठीक है, इसी तरह देखें मसअला का तरीका, तरीका तफवीज। तरीका तफवीज की कितनी किस्में होती हैं? हर एक किस्म की फिर अलग अलग डेफिनेशन होती है, उनमें से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। इस तरह देखिए बयानिया तरीका, लेक्चरर मेथड जो होता है, सबसे पुराना तरीका होता है क्या? बयानिया तरीका। ये आपके यहाँ पर सिलेबस में था। अगला देखिए आपका अगला क्या है? पढ़ाने की तराकीब व महारतें। पढ़ाने की तराकीब व महारतें, देखिए इसमें कौन कौन सी महारतें? इस्तेमाल तख्ता स्याह। एक तो क्या है? महारतें इस्तेमाल तख्ता स्याह, तख्ता स्याह को इस्तेमाल करने की महारतें। दूसरा है महारतें तमहीद। ठीक है, तीसरी है महारतें रवानी सवालात। महारतें रवानी सवालात में सवालात की किस्में, मारूजी सवालात की भी किस्में होती हैं, वो सब इस तरह आपको बता दिया जाएगा। एक होते हैं सवालात और जवाबात, यानी प्रश्नोत्तर के जरिए बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, प्रश्नोत्तरी विधि द्वारा। उसके बाद देखिए असबाक की तदरीस। असबाक की तदरीस में कई तरह के असबाक होते हैं। तो होता है तदरीस कवायद, एक होती है तदरीस नज़्म, एक होती है नथरी असबाक। पहले है तदरीस कवायद। तदरीस कवायद के लिए आप सब जानते हैं कि दो तरीके होते हैं, इस्तक़राई तरीका और इस्तख़राजी तरीका। कि बेस्ट कौन सा? इस्तक़राई तरीका है, और वो जदीद तरीका भी है, इस्तख़राजी कदीम तरीका है। इनमें से एक को आगमनात्मक निगमनात्मक विधि के नाम से जाना जाता है। बहरहाल तदरीस नज़्म, नज़्म पढ़ाने के अंदाज इसके कौन कौन से, सारे डिटेल के साथ आपको इसमें बता दिया जाएगा। इसी तरह नसरी असबाब, कोई भी नसरी सबक हो आप उसको किस अंदाज से पढ़ा रहे हैं, इसमें सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। और अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्त, ताकि आपके दोस्त भी इससे फायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।